बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो आप सब लोगों को इस वक्त पता ही होगा कि अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो एक डिफेंस पैक्ट किया है। इस डिफेंस पैक्ट के तहत अमेरिका और इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो बना के देंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये सबमरीन बनाएगा कौन? क्या ये सबमरीन जो है ये अमेरिका बना के देगा या ये सबमरीन जो है वो इंग्लैंड बना के देगा? क्योंकि इस मुआहदे के अंदर 3 ममालिक शामिल हैं। 2 ममालिक के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मौजूद हैं। अपने मुल्क के अंदर वो अपनी अपनी क्लास की सबमरीन्स ऑलरेडी बना रहे हैं, अमेरिका और इंग्लैंड, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस मुआहदे के अंदर एक खरीदार होगा। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि अमेरिका किस कंट्री की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो परचेज करेगा। अब जब से इस मुआहदे का ऐलान हुआ है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, यूके के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जब से एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद दिनों के बाद ही इंग्लैंड ने एक ऐलान किया कि वो एक नई किस्म की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो बनाने जा रहा है। और इस सबमरीन को उन्होंने नाम दिया सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर रिप्लेसमेंट, SSNR। इस वक्त इंग्लैंड की नेवी के पास 2 किस्म की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं, जिनमें से एक का नाम है एस्ट्यूट क्लास और दूसरी का नाम है ट्रफाल्गर क्लास। ट्रफाल्गर क्लास जो है वो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी भी है, जबकि एस्ट्यूट क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो निस्बतन नई है। इंग्लैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ऐलान किया है कि वो इस नई क्लास की सबमरीन को बनाने के लिए $234 मिलियन का जो है एक बजट एलोकेट कर रहे हैं, और इस बजट को वो BAE सिस्टम और रोल्स रॉयस के दरमियान इक्वली डिवाइड करके उनको दे देंगे, ताकि ये दोनों कंपनीज जो है नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन बना के तो इंग्लैंड के हवाले करें। बेसिकली जो सबमरीन बनाएगी वो तो BAE सिस्टम्स बनाएगी, लेकिन इस सबमरीन का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, यानी कि जो प्रोपल्जन सिस्टम होगा, वो रोल्स रॉयस बना के देगी। सबमरीन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो BAE सिस्टम्स की होगी, लेकिन इस सबमरीन का जो प्रोपल्जन सिस्टम होगा, यानी कि आप कह लें कि जो उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, वो रोल्स रॉयस कंपनी बना के देगी। और इंग्लैंड ने इस सबमरीन के बारे में बताया कि फ्यूचर के अंदर ये वाली जो सबमरीन होगी, ये इंग्लैंड की एस्ट्यूट क्लास सबमरीन को रिप्लेस करेगी। इस वक्त इंग्लैंड की नेवी के पास तकरीबन 4 एस्ट्यूट क्लास की सबमरीन जो है वो इन सर्विस है। इन एस्ट्यूट क्लास सबमरीन्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो तकरीबन 7400 टन की है। ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं। इस सबमरीन की जो टोटल लंबाई है वो तकरीबन 318 फीट की है, और ये सबमरीन टोमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल यानी कि TLAM और स्पीयरफिश हैवीवेट टॉर्पीडोज जो है वो लेके जा सकती है। अब ये जो हैवीवेट टॉर्पीडोज होते हैं, ये एक बड़े से बड़े जहाज को भी 2 टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। एक छोटा टॉर्पीडो जो होता है वो एक जहाज को नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन ओवरऑल एक जहाज को वो 2 टुकड़ों में तकसीम करके उसको सिंक नहीं कर सकता। लेकिन ये जो स्पीयरफिश हैवीवेट टॉर्पीडो है, ये इतना ज्यादा बड़ा होता है कि ये किसी भी जहाज को जो है वो सिंक कर सकता है। न्यूक्लियर पावर होने की वजह से ये जो एस्ट्यूट क्लास सबमरीन है, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है ये पानी के नीचे रह सकती है, लेकिन डेफिनेटली फूड सप्लाईज जो है वो लिमिटेड होती हैं, और उसके बाद आपके क्रू की जो एंड्योरेंस होती है, आपको उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। आखिर वो इंसान है और उनकी ज़रूरियात होती हैं। तो इस वजह से समझा यह जाता है कि ये जो सबमरीन है, ये तकरीबन 90 दिनों के लिए जो है ये पानी के नीचे रह सकती है, और इसको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि ये पानी के ऊपर आके इसने अपनी को बैटरीज वगैरह चार्ज करनी होती है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इस वक्त इंग्लैंड की नेवी जो है उसके पास 3 पुरानी ट्रफाल्गर क्लास सबमरीन्स भी मौजूद हैं। इन सबमरीन्स को रिप्लेस करने के लिए इंग्लैंड जो है वो 3 नई एस्ट्यूट क्लास सबमरीन्स जो है उनको बना रहा है। जब ये तीनों नई एस्ट्यूट क्लास सबमरीन्स तैयार हो जाएंगी, तो उसके बाद इंग्लैंड की नेवी जो है ये ट्रफाल्गर क्लास की सबमरीन्स को रिटायर कर देगी। ये जो 3 नई एस्ट्यूट क्लास सबमरीन्स इंग्लैंड बना रहा है, उनके नाम कुछ ऐसे हैं। HMS एंसन, जिसके ऊपर इस वक्त फाइनल ट्रायल्स और टेस्टिंग वगैरह हो रही हैं। उसके बाद HMS एगामेम्नॉन और HMS एग्नीकोर्ड जो है उनको तैयार किया जा रहा है। 4 एस्ट्यूट क्लास की सबमरीन्स ऑलरेडी इंग्लैंड के पास मौजूद हैं। इंग्लैंड के पास एस्ट्यूट क्लास सबमरीन की तादाद जो है वो 7 हो जाएगी, और इंग्लैंड का ख्याल यह है कि ये 7 सबमरीन्स जो है ये 2026 तक उसकी नेवी के हवाले कर दी जाएंगी। ये जो ट्रफाल्गर क्लास की सबमरीन्स है, ये बेसिकली कोल्ड वॉर के दौरान उन्होंने डिजाइन की थी। इनकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो तकरीबन 5210 टन है। इनकी लेंथ जो है वो तकरीबन 280 फीट है। और ये ट्रफाल्गर क्लास सबमरीन जो है ये भी टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स उठा सकती हैं। क्रूज मिसाइल के साथ साथ ये हैवीवेट टॉर्पीडोज भी लेके जा सकती हैं। लेकिन ये सबमरीन जो है ये अब बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी हुई हैं, और इनके अंदर जो सिस्टम है वो पुराने लगे हुए हैं। एस्ट्यूट क्लास सबमरीन के अंदर जो सिस्टम्स हैं वो ज्यादातर ऑटोमेटेड हैं। इस वजह से एस्ट्यूट क्लास सबमरीन के अंदर जो पर्सनल है उनकी तादाद 89 होती है, जबकि जो ट्रफाल्गर क्लास है उसके अंदर जो पर्सनल की तादाद है वो तकरीबन 130 है। और उसकी रीजन ये कि अब ज्यादातर जो टास्क हैं वो कंप्यूटर खुद से परफॉर्म कर लेता है। इस वजह से सबमरीन के अंदर आपको ज्यादा बंदे लेके जाने की जरूरत नहीं पेश आती। एक सबमरीन को डिजाइन करना और उसको बिल्ड करना मैरीटाइम इंजीनियरिंग के अंदर एक सबसे बड़ा टास्क समझा जाता है।
और अभी ये नहीं कुछ कहा जा सकता कि ये जो SSNR सबमरीन है इसका डिजाइन किस किस्म का होगा। और इंग्लैंड के ख्याल के मुताबिक ये जो एस्ट्यूट क्लास सबमरीन्स हैं इनकी सर्विस लाइफ जो है वो तकरीबन 25 साल है। एक एस्ट्यूट क्लास सबमरीन जो है उसको ऑलरेडी 10 साल हो चुके हुए हैं रॉयल नेवी के अंदर सर्विस करते हुए, और अब उस पहली एस्ट्यूट क्लास सबमरीन के सिर्फ 15 साल बाकी रह गए हैं। तो इस बात से समझा जा सकता है कि इंग्लैंड अपनी इस SSNR सबमरीन को जो है वो अगले 15 सालों के अंदर डेवलप करेगा और इनको बनाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया कौन सी सबमरीन परचेज करता है? ऑस्ट्रेलिया क्या इंग्लैंड से सबमरीन परचेज करता है, या ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका की सबमरीन परचेज करता है? ये तो अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर अभी जो है वो खुल के बात सामने नहीं आई। लेकिन डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इंग्लैंड की सबमरीन को परचेज करे या वो अमेरिकन सबमरीन परचेज करेगा। अब अमेरिका के पास कौन कौन सी सबमरीन्स मौजूद हैं? एक तो अमेरिका के पास वर्जीनिया क्लास सबमरीन है जो कि बहुत ज्यादा टफ टाइम दे सकती है इस इंग्लैंड की SSNR को। उसके अलावा अमेरिका भी एक नई सबमरीन जो है उसको तैयार कर रहा है, उसको उसने नाम दिया हुआ है SSN-X। अब इस वक्त समझा यह जा रहा है कि 4 सबमरीन जो है वो इस दौड़ के अंदर शामिल हैं। इंग्लैंड की एस्ट्यूट क्लास जो कि ऑलरेडी तैयार हो चुकी हुई है, अमेरिका की वर्जीनिया क्लास जो कि ऑलरेडी तैयार हो चुकी हुई है, इंग्लैंड की ये SSNR जिसको इंग्लैंड ने तैयार करने के लिए जो है वो रकम एलोकेट कर दी है, और चौथी जो है वो अमेरिका की SSN-X जिसको अमेरिका जो है अब काफी देर से बना रहा है। और इस सबमरीन के बारे में समझा जाता है कि इस वक्त जो दुनिया की बेस्ट सबमरीन है सी वुल्फ, ये उसके ऊपर बेस करके अमेरिका जो है वो तैयार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो ये सबमरीन्स जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर ही बनाएगा, एडिलेड के अंदर। एडिलेड जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है, पोर्ट सिटी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये जो 8 की 8 सबमरीन्स होंगी इनको ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क के अंदर ही तैयार करेगा। ठीक है, डिजाइन जो है वो अमेरिकन हो सकता है, डिजाइन जो है वो इंग्लैंड का हो सकता है, लेकिन तैयार इन सबमरीन्स को जो ऑस्ट्रेलिया वो अपने मुल्क के अंदर ही करेगा। और डेफिनेटली अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को चलाता है तो इंग्लैंड की ये जो नई सबमरीन है इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को जो भी है इसकी सबमरीन की कॉस्ट जो है वो काफी कम पड़ेगी, क्योंकि दोनों ममालिक जो है जब ये नया डिजाइन परचेज करेंगे तो जितनी ज्यादा यूनिट्स इसके बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी। लेकिन जो भी है, अमेरिका और इंग्लैंड ने एक दरवाजा तो अब खोल दिया, और वो दरवाजा है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की सेल का। इससे पहले दुनिया में आज तक कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क को नहीं की, लेकिन अब अमेरिका और इंग्लैंड ने ये दरवाजा भी खोल दिया है। अब कोई भी मुल्क जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सेल भी कर सकता है और कोई मुल्क जो है वो उसको परचेज भी कर सकता है। आने वाले दिनों के अंदर मैं अब आपको चाइना की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा। इस एक मुआहदे से पाकिस्तान के भी दरवाजे खुल चुके हैं कि पाकिस्तान जो है अब चाइना से एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो परचेज कर सकता है। इंडिया ने इससे पहले न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो रशिया से हासिल की भी हैं, लेकिन आई बिलीव कि वो उसने लीज पे हासिल की थी, और लीज पे हासिल करने का मकसद ये होता है कि वो उसने रिटर्न करनी है अल्टीमेटली। कोई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया ने अभी तक कोई परचेज की है। अरिहंत क्लास की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडिया इस्तेमाल कर रहा है वो उसने अपने मुल्क के अंदर बनाई है। डेफिनेटली वो रशियन असिस्टेंस से बनाई है उसने। ऑलरेडी जो उसने रशिया से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो लीज पे हासिल की थी उससे उसने काफी ज्यादा जो है वो नॉलेज हासिल किया, और उसके ऊपर बेस करके उसने अपनी ये अरिहंत क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनको डेवलप किया। लेकिन अरिहंत क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर बनाई है। इससे पहले अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क को जो है वो सेल की हो। तो अब ये दरवाजा जो है ये अमेरिका और इंग्लैंड ने खोल दिया। अब कोई भी मुल्क जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन किसी दूसरे मुल्क को सेल कर सकता है। देखें आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।